नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी एक ईपीएफओ अंतर्गत कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ईपीएफओ के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। इन कर्मचारी जिनकी 15,000 रुपये वेतन या फिर उस 15,000 रुपये से कम वेतन पा रहे हैं तो उनको अब सीधा कैश बेनिफिट मिलने का नियम जारी किया गया है। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस बेनिफिट को पाने के लिए आपको अपना नाम चेक करना पड़ेगा और यह कौन सा बेनिफिट है जिसमें कैश बेनिफिट इन कर्मचारियों को दिया जाएगा। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ईपीएफओ पेंशनर्स को लेकर बड़ा अपडेट है। अगर आप एक ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और आपकी मासिक सैलरी 15,000 के आसपास है तो आपके लिए यह खबर बेहद ही खास होने वाली है। ईपीएफओ ने हाल ही में एक नई योजना की घोषणा किया है जिसके तहत योग्य कर्मचारियों को सीधा कैश बेनिफिट मिलने जा रहा है। ऐसे में यह जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या आप इस लाभ के पात्र हैं या फिर आप इस लाभ के पात्र नहीं हैं। ईपीएफओ के इस नए कैश बेनिफिट का मकसद आखिरकार है क्या। सरकार और ईपीएफओ ने यह कदम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए उठाया है जिनकी आय सीमित है और जो भविष्य के लिए अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और उन्हें उनके भविष्य के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में कम आय वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ईपीएफ योगदान के माध्यम से भविष्य की सुरक्षा को मजबूत बनाना है। कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। अब कौन कौन से कर्मचारी इस कैश बेनिफिट के पात्र होंगे। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं जिसमें कर्मचारी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, मासिक सैलरी 15,000 रुपये या फिर उससे कम होनी चाहिए। यानी 15,000 रुपये से 1 रुपये भी अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। कर्मचारी ने कम से कम 6 महीने तक ईपीएफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में योगदान दिया हो। कंपनी के द्वारा ईपीएफ में नियमित योगदान किया गया हो, यानी कर्मचारी ने भी ईपीएफ में योगदान दिया हो और संबंधित कंपनी ने भी ईपीएफ में उस कर्मचारी के ईपीएफओ के सदस्य वाले नंबर पर योगदान किया हो। इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। हमारे संवाददाता ने दिल्ली के एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाले राजेश कुमार से बात की। राजेश कुमार की सैलरी 14,500 रुपये है और वह पिछले 8 महीनों से ईपीएफ में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुझे इस योजना के बारे में हाल ही में पता चला है और मैंने तुरंत अपने एचआर से संपर्क किया है। अब मुझे उम्मीद है कि यह कैश बेनिफिट मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। कैसे करें इस योजना के लिए आवेदन। तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए अगर आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया बेहद ही आसान है। ईपीएफओ ने इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से उपलब्ध कराया है ताकि हर कर्मचारी आसानी से इस योजना का लाभ उठा सके। ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप नए पेज पर इंटर होंगे, उसमें आपको मैनेज सेक्शन में जाकर के क्लेम विकल्प को चुनना है। क्लेम विकल्प में चुनने के बाद वहां पर दी गई आवश्यक सभी तरह की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन रूप से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से आपको संपर्क करना पड़ेगा। दूसरा है आवश्यक फॉर्म भरना है और आवश्यक दस्तावेज उस फॉर्म के साथ संलग्न करना है। तीसरा है भरे हुए फॉर्म को ईपीएफओ कार्यालय में आपको जमा करना है। ऑफलाइन रूप से आपको वही प्रक्रिया को करने में ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर इस कैश बेनिफिट का लाभ कैसे मिलेगा? कैश बेनिफिट सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो आपके ईपीएफओ खाते से लिंक होगा। इस प्रक्रिया में लगभग 7 से 14 कार्य दिवस लग सकते हैं। इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए, जैसे कि आपका बैंक खाता यूएएन से लिंक होना चाहिए। बैंक खाते में केवाईसी यानी कि नोन योर कस्टमर प्रक्रिया से सत्यापित होना चाहिए। अगर कोई गलती होती है तो ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर सुधार कर सकते हैं। अब इस योजना के क्या लाभ हैं और इस योजना में आने वाली चुनौतियां। जहां यह योजना कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जैसे कि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, जिसमें आर्थिक सहायता से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, भविष्य की बचत में इजाफा होगा, कर्मचारियों को नौकरी में स्थायित्व भी मिलेगा। वहीं इस योजना की चुनौतियां, आवेदन प्रक्रिया में दस्तावेजों की त्रुटियां हो सकती हैं। कुछ कर्मचारियों को योजना के बारे में जानकारी न होने के कारण वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तकनीकी समस्याओं के कारण आवेदन में देरी हो सकती है। अब यह योजना है तो योजना के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, जिसके उत्तर हम दे सकते हैं। पहला सवाल, क्या सभी ईपीएफओ सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। केवल वही सदस्य जिनकी मासिक सैलरी 15,000 रुपये या फिर उससे कम है और जिन्होंने कम से कम 6 महीने तक योगदान दिया है, वे ही इस योजना के लिए पात्र हो पाएंगे। अगला सवाल है, अगर मेरी सैलरी 15,500 रुपये है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि यह योजना केवल 15,000 या उससे कम सैलरी वालों के लिए ही जारी की गई है। वहीं इस योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी? तो इसका उत्तर है यह राशि कर्मचारी के योगदान और कार्यालय पर निर्भर करेगी। अगर आप एक ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं और आपकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, तो यह योजना आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। यह न केवल आपके वर्तमान खर्चों में सहायता करेगी, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार करेगी। इसलिए यदि आप पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर दें और इस योजना का लाभ ले लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी कर लें। धन्यवाद।